हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एचडी ग्लोरियस चैनल पे। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 12वीं क्लास के पोएम के एक पंक्ति को, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि 2 या 3 दिन के बाद से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है इंटर वाला, और उस एग्ज़ाम में पोएम के एक्सप्लेन पूछा जाता है। एक पंक्ति दे देगा और उसमें लिख देता है एक्सप्लेन करने के लिए। एक पोएम से भी आता है और एक पोइट्री से प्रोज से भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो एक लाइन किसी भी कविता से, कविता के से एक लाइन दे देगा कहीं से भी, और उसको कह देगा कि उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह एक दिया हुआ है, इसमें लिखा है एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। तो जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, हु विल, कौन करेगा, क्या करेगा, रिमेंबर, उसको याद, किसको, तो दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो वेस्ट कंट्री की जो महिला है, इसको कौन याद करेगा मेरे क्रम्बल हो जाने के बाद से। ठीक, तो ये दे दिया होता है, और देने के बाद से क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में क्या होगा कि आपको मैंने बताया है कि कवि जो है वाल्टर डेलामेयर, वो अपने प्रेमिका के कब्र के पास जाते हैं और जा कर के वहीं पे बगल में बैठ जाते हैं और हाथों से इशारा करते हुए बताते हैं कि हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ऐसे कविता की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कविता पढ़ेंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, अगर कोई पंक्ति मिल जाए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि द प्रेजेंट लाइन्स, ये जो पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं या सामने जो पंक्तियां हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम से लिया गया है। कौन से पोएम से लिया गया है, उस पोएम का टाइटल जो है, जो नामकरण है, नाम दिया गया है, वो है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ है, और उसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, रिटन बाई एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर। मतलब कि ये जो पूरा जो कविता, ये जो पंक्ति है, वो एन एपिटाफ से लिया गया है, और इसके जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो एक इंग्लिश पोएट है जिनका नाम है वाल्टर डेलामेयर। ठीक, इसके बाद से ये तो हर एक में लिखना है, जो भी एक्सप्लेन करने का है उसमें इतना बात लिख देना है। मतलब ये नाम नहीं लिख देना है कि एन एपिटाफ से ही लिया गया है। जिस पोएम का होगा वो लिखेंगे, और जो पोएट लिखे होंगे उनका नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि हियर द पोएट इज सिटिंग, पोएट जो है ना वो बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, बिसाइड द ग्रेव, वो कब्र के बगल में बैठे हैं। वो कब्र किसका है, ऑफ हिज वाइफ और बिलव्ड, या तो उनकी पत्नी का वो कब्र है, या कहा जाए तो उनकी प्रेमिका का वो कब्र होगा, दोनों में से कोई एक ही होगी। एंड थिंग्स डैट, और वो बैठ करके वहां पे कपारे हाथे रख के और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि नो वन विल कम हेयर आफ्टर हिज डेथ। वो सोच रहे हैं ना कि उनके मरने के बाद से, जब वो भी मर जाएंगे, आज जिंदा हैं तो आज इस कब्र के पास आकर के बैठे हुए हैं, अपने प्रेमिका या अपने पत्नी के कब्र के पास आकर के बैठे हैं। लेकिन जब ये भी मर जाएंगे तब कौन आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, तो जब ये मर जाएंगे तब। पीपुल गेदर्ड, बहुत भीड़ में इकट्ठा होते हैं, ऑन द ग्रेव, कहाँ, किसी के कब्र के पास। कब, ऑफ ए पर्सन आफ्टर हिज डेथ, जब कोई व्यक्ति मरता है। और जब मर गया तो हर व्यक्ति के कब्र के पास बहुत सारे लोग नहीं जाता है। वो कब जाता है, व्हेन द पर्सन हैज डन समथिंग वर्थ विल, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है और वो मरता है, तो उसके कब्र के पास लोग जाते हैं, या कब्र में क्या होते हैं, कब्र मतलब उसके मैयत के साथ में लोग जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारा लोग जाता है तब। और
इसमें ऐसा लिखा जा रहा है कि द केस ऑफ दिस लेडी इज नॉट सो, और ये जो पोएम है, इस पोएम में ये महिला कुछ उस प्रकार के काम की नहीं रहती है। इसलिए कभी इस बात को सोचते हैं कि मैं भी जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन के बाद से और कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस कब्र के पास आएगा। तो ये ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आदमी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, कहाँ पे दिक्कत है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। मैं फिर कल एक पोएम का एक्सप्लेन लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।